वेलकम गाइस, माय नेम इज़ सिद्धांत फ्रॉम क्वात्रा एस्टेट्स एंड आज मैं उन लोगों के लिए ये घर लेके आया हूँ जो सोना रोड के पास में एक अच्छी गेटेड कम्युनिटी विद एन एक्टिव RWA, अच्छी टाउनशिप, ग्रीनरी ऑल अराउंड। दिस इज़ मालिबू टाउन और ये 360 गज का घर आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। तो ओपनिंग शॉट्स एंजॉय करिए, देन विल स्टार्ट द टूर ऑफ द हाउस। So guys, let me tell you a bit about the house and आप कहाँ located हैं. Like I mentioned in the start, this is Malibu Town, one of the best gated townships you can find across and around Sona Road. So you're located on a 12-meter wide road. The plot is facing north. ये एक 4 bedroom 4 washroom house है and इसमें you get plenty of space. I think the best part about this house is that this is 2 side open. बिकॉज इसके बैक साइड में भी जो घर है दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय अ नाइस ग्रीन बेल्ट। आप चाहे थोड़ी सी उस ग्रीन बेल्ट को आप भी मेंटेन कर सकते हैं, दिस कम्युनिटी अलाउज फॉर दैट। अब आइए, लेट मी स्टार्ट द टूर ऑफ दिस हाउस विद दिस एरिया इटसेल्फ, बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन द ड्राइंग रूम एंड ड्राइंग रूम के अंदर अभी शाम का टाइम हो रहा है। इट्स नॉट टू सनी एंड सारी लाइट्स इतनी ब्राइट भी नहीं है, सो यू कैन टेल कि आपको अच्छी खासी नेचुरल लाइट भी आ रही है ड्राइंग रूम के अंदर। आपको कैसेट AC मिल जाता है ड्राइंग रूम के अंदर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डाइनिंग एरिया, एज यू कैन सी राइट हियर, दिस इज गोइंग टू बी एंट्री डोर एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि एनी बिल्डर जो बिल्डर फ्लोर बनाते हैं उन्होंने एक टिपिकल स्ट्रेट एंट्री टुवर्ड्स द हाउस नहीं दी, बिकॉज व्हेन यू एग्जिट द लिफ्ट this you take a slight turn, then you enter into the house and this is your vast dining space which is where your guests will be welcome. मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 कमरे हैं, मेरे राइट हैंड साइड पे एक कमरा है और पीछे किचन एंड एक और मास्टर बेडरूम है। तो आइए फर्स्ट बेडरूम से शुरू करते हैं। सो गाइस, ये फर्स्ट बेडरूम है विच इज जस्ट लेफ्ट हैंड साइड टूवर्ड्स व्हेन यू एंटर द हाउस। आई थिंक बड़ी अच्छी डिटेल मैं आपको सबसे पहले ही कवर करवा दूँ। जो आपकी अलमीराज हैं या क्लोजेट स्पेस जो भी आप कहना चाहो, दीज आर नॉट वेरी सिंपल फ्रॉम द फसाड। इसमें आपको थोड़ा सा ये लेदर लाइनिंग वाला वर्क मिलता है एंड इट्स स्लाइटली सॉफ्टर टू द टच। ऑफ कोर्स इट्स नॉट रियल लेदर बट स्टिल यू गेट द अपील। आपको बड़ा ही एक सिंपल सा वॉल मिलती है विथ स्मॉल हाईलाइट्स ऑन बोथ साइड्स विद अ रफ टेक्सचर्ड फील। यहाँ पे है वो ग्रीन बेल्ट जिसकी मैं बात करता। एज यू कैन क्लियरली सी both plots are not connected and ये अच्छी सी green area है which separates both the houses. Now moving into the bathroom. बाथरूम की स्पेस भी बहुत अच्छे से बनाई हुई है। You have decent storage underneath your sink with recessed lighting. आपको थोड़ा सा एक niche cutout मिला हुआ है above your WC and a very nice shower area separated by glass. शावर एरिया में भी आपको एक हाईलाइट वॉल दी गई है विच पुट्स अ पॉप ऑफ कलर इनटू योर बाथरूम। नाउ मूविंग आउट एंड गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम। सो गाइज, दिस आई थिंक यू कैन कॉल एज मास्टर बेडरूम नंबर 1 बिकॉज ऐसा ही सेम साइज़ के 2 बेडरूम्स है, वन इज़ हियर, वन इज़ बिहाइंड द किचन। बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही दिखा दूँ क्यों मैं इसको मास्टर बेडरूम नंबर 1 बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपको अच्छा फुली वॉकेबल ओपन क्लॉजेट्स एरिया मिल जाता है। आप यहाँ पे एक इल्यूमिनेटेड मिरर भी लगा सकते हैं अपने लिए। यू गेट रिसेस लाइटिंग विद ब्लैक्ड आउट डोर्स विच ए वेरी नाइस फीचर। एंड बिल्डर ने इस कमरे के साथ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की है इन द सेंस कि जो बेडरूम के फीचर्स हैं, द मार्बल, द शेड ऑफ द वॉल्स, दे आर ऑल इन शेड्स ऑफ वाइट, लाइट कलर्स। एंड सिमिलरली जब मैं बाथरूम में जाता हूँ तो इट्स ऑल डार्क। आपको यहाँ पे ये स्लेट ग्रे में अच्छी सी टाइल वर्क मिल जाती है। सेम इज़ विद योर काउंटर टॉप, यू गेट गुड स्टोरेज अंडरनीथ योर सिंक। एक छोटा सा एरिया भी है यहाँ पे विद अनदर मिरर विच यू कैन यूज़ एज पर योर लाइकिंग। शावर एरिया में भी आपको एक ग्रूव्ड फीचर में टाइल वर्क मिलता है विच इज़ वेरी नाइस। एंड जस्ट चेक इट आउट, ऑफ कोर्स दिस इज़ जस्ट फॉर डिस्प्ले जो उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए इन द बैल्कनी।
बट अगेन इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फीलिंग। आप कितना अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो इस एरिया को। अब आइए आपको थर्ड बेडरूम दिखाऊँ। सो गाइज दिस इज़ द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। अब आप इसको किड्स रूम टर्म कर लीजिए या फिर गेस्ट रूम टर्म कर लीजिए, बिकॉज अगेन दिस नॉट द बिगेस्ट ऑफ द 4 बेडरूम, लेकिन ये इतना स्पेशियस है दैट इट कैन अकोमोडेट 2 गेस्ट वेरी नाइसली। आपको अगेन एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिल जाती है विद रिसेस लाइटिंग, एंड दिस इज़ द नाइसर पार्ट ऑफ दिस हाउस, बिकॉज इवन इन 360 स्क्वायर यार्ड्स ऑल्दो दे आर वेरी स्पेशियस हाउसेज, बट ये ऐसा एरिया बहुत कम घरों में देखने को मिलता है आपको। I mean you can, I wouldn't call this a balcony, but इसको आप एक छोटा सा डेक एरिया कह सकते हो। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल स्पॉट सिटिंग विद इन द हाउसेज लेआउट। यहाँ पर अच्छी से आप 2 कुर्सियाँ रखिए, छोटी टेबल रखिए, एंजॉय योर कॉफ़ी और टी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, क्योंकि आपको पीछे भी यहाँ से अपने ग्रीन बेल्ट का व्यू मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट नाइस। अब चलते हैं किचन की ओर। सो गाइज दिस इज़ द किचन, एंड द फर्स्ट थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस किचन is the fact that they have separated it using a door. Although आपको visibility है बाहर की भी अंदर की भी, but still it's a nice touch. And the second best thing is if you look at the backsplash, this is something that you would call New York subway tiles. ये अलग अलग डिज़ाइंस की आती है, but that is what you call them. And ये देखने में बहुत सिंपल है, but their fit and finish is very smooth and they provide a very very clean look. पूरे किचन में अगेन ओवरऑल इसको डिवाइड करा हुआ है 2 सेक्शंस टू गिव अ बिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड कलर। ऊपर की तरफ जितने भी स्पेसेस हैं वो सारी आपकी वाइट में है, इंक्लूडिंग द काउंटर टॉप्स, एंड नीचे की तरफ द स्टोरेज कैबिनेट्स एंड द मार्बल दैट इज बीन प्लेस्ड, दिस इज ऑल इन अ डार्कर शेड ऑफ ब्राउन। ये आपको अच्छे से, ताकि आपको आइडिया लग जाए वेयर योर माइक्रोवेव एंड ओवन विल बी। अगेन यहाँ पे इतनी स्पेस दी हुई है दैट बिल्डर इज क्लियरली टेलिंग यू कि आपको मेजर करने की जरूरत नहीं, यू कैन गेट अ वेरी नाइस French window opening, 2-door fridge, and again यहाँ पे each and every space has been utilized very very well. आपको यहाँ पे भी जगह मिल जाएगी for your chimney and your hobs. All these things will be done when the house will be finalized, ताकि आप ही के सामने नया सामान आपके नए घर में लग के फिट हो जाए and it's ready to use for you. Now let me show you the last bedroom. सो गाइस दिस इज़ द लास्ट बेडरूम, या फिर आप इसको मास्टर बेडरूम नंबर 2 भी कह सकते हैं। अगेन जस्ट लाइक द फर्स्ट मास्टर बेडरूम दैट आई शोड, काफ़ी अच्छे साइज़ का है, एंड ये रनिंग लेंथ में चल रहा है, बिकॉज एज सून एज यू मूव टुवर्ड्स दिस एरिया आपको आपकी वॉकिंग क्लॉजेट स्पेस, यहाँ पे भी आप मिरर लगा सकते हैं इफ़ यू गाइज वांट, एंड देन स्ट्रेट इनटू योर वॉशरूम। यहाँ पर अगेन इट्स केप्ट वेरी सिंपल वेरी प्लेन। एक पॉप ऑफ कलर के लिए सिर्फ ये ग्रूव्ड एरिया दे दिया है विद अ टच ऑफ रेड, एंड जिस डेक की मैं बात कर रहा था उसका भी एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, सो यू कैन क्लियरली हैव अ नाइस व्यू एंड एक्सेस दिस डेक एरिया फ्रॉम दिस रूम ऑल्सो। आपका टीवी का स्पेस यहाँ पे आ जाता है, एंड वन थिंग ऑल्सो फॉरगॉट टू मेंशन, आपको थ्रू आउट द हाउस ये लाइट्स भी मिल जाएंगी, दैट इफ़ ऑल द लाइट्स ऑन द सीलिंग आर नॉट वर्किंग, तो ये वाली लाइट्स भी दे कैन शो यू द पाथ सो दैट यू कैन गाइड योरसेल्फ थ्रू आउट द हाउस। मूविंग इनटू द बाथरूम में भी अगेन टच ऑफ कलर एंड कॉन्ट्रास्ट आपको दिया हुआ है, रिसेस लाइटिंग, अच्छी खासी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है अंडरनीथ योर सिंक। सेपरेटेड विद ग्लास इज़ योर शावर एरिया, एंड अगेन आपको सारे के सारे बाथरूम में द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू गेट कोलर, विच इज़ द बेस्ट इटालियन ब्रांड टू गो फॉर नाउ डेज। बट येस, आई थिंक वन थिंग इज़ वेरी कंक्लूसिव दैट दिस हाउस जो ये बिल्डर है, दे मेड अ कपल मोर साइट्स इन मालिबू टाउन एज वेल, बट इन्होंने इतना क्लीन एंड अच्छा काम करा हुआ है दैट आई सीरियसली इन्जॉयड नॉट ओनली शोइंग यू दिस हाउस बट सीइंग इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। जिस तरह की एंट्री, जिस तरह के फीचर्स, दिस डेक एरिया, द फैक्ट दैट ये हाउस 2 साइड ओपन है, आई थिंक दीज क्वालिटीज़ मेकअप, एंड प्लस जिस लोकेशन में हम हैं, these make up for a very nice house and at a very attractive rate. So guys, that was it for the tour of this 360 square yards house in Malibu town. Again, this is a very beautiful location. आप रोड का भी सीन देख ही सकते हैं, it's very green. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते, RW is very strict and very active. And again, the balcony space जो बिल्डर ने बनाई, again it's very beautiful. So let me know in the comments down below if you liked and also if you love this house. I always read the comments जो आप guys मेरे लिए लिखते हैं, and बहुत ही जल्द मैं और भी areas ऐसे cover करने वाला हूँ which I haven't covered for a while.
So stay tuned and I'll see you in the next one. Take care.